नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत सभी का संदीप सर यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों और दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। यदि आपने भी कंप्यूटर में किसी प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आज का वीडियो में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 अर्थात सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 2730 पदों पर बम्पर भर्ती में दोस्तों ये आपकी निकाली गई है। जी हां साथियों, तो कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, स्पेशली वो विद्यार्थी जिन्होंने मुझसे आईटीआई कोपा के सारे टॉपिक्स कंप्यूटर में पढ़ के रखे थे, एक अच्छा नॉलेज कंप्यूटर के बारे में वो रखते हैं, या फिर कोई भी विद्यार्थी जो कंप्यूटर से संबंधित योग्यता अपने पास रखता है, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, ऐसे विद्यार्थियों को दोस्तों बम्पर भर्ती सूचना सहायक की आ चुकी है। अब इस वैकेंसी से संबंधित देखिए सिलेबस क्या होगा, आयु क्या होगी, या जो भी आपकी अर्हताएं होंगी, आवेदन तिथि, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। चलिए, तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के यहां पर मैं आपको ऑफिशियल रूल बुक पर लेकर चलता हूं। जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमारे लिए होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल रूल बुक पर मैं यहां पर आ चुका हूं। आप देख पा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। जी हां दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक अर्थात इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2023 सीधी भर्ती आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और देख पा रहे हैं दिनांक 16 जनवरी 2023 में दोस्तों ये रूल बुक आपकी जारी की गई है। अब यहां पर जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत कि राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत सूचना सहायक देखिए 2730 पदों पर मैं दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आप इनके बोर्ड की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित जन सुविधा केंद्र के माध्यम से दोस्तों भरा जा सकता है। अब देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इसके संदर्भ में वह मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए अब नीचे की ओर जाते हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे आवेदन एवं परीक्षा शुल्क को लेकर। देखिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करेंगे यहां पर, तो समान वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए देखिए 450 रुपये होगा। इसके अलावा राजस्थान की जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए आपके 350 रुपये होगा। इसके अलावा ST SC की बात करेंगे तो 250 रुपये में 250 रुपये इसका मैं दोस्तों आवेदन शुल्क आपका रखने वाला है, अर्थात आवेदन शुल्क कोई ज्यादा नहीं आपका। और बात करेंगे देखिए एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपको जानना है, इसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को समान वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, और ऐसे सभी आवेदकों को समान अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। अर्थात राजस्थान के अलावा भारत के वो सभी राज्य के अभ्यर्थी, चाहे वो ST SC OBC या EWS में आते हों, ऐसे अभ्यर्थी को मैं दोस्तों राजस्थान की इस परीक्षा के अंतर्गत उन्हें जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, और उन सभी अभ्यर्थियों को 450 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। तो कोई ज्यादा विशेष है बड़ी बात यहां पर नहीं शुल्क को लेकर, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि देखिए एक बार बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बहुत ही चर्चित वैकेंसी मानी जाती है इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की, स्पेशली वो व्यक्ति जो कंप्यूटर से ताल्लुकात रखते हैं, स्पेशली राजस्थान में आपका यह वैकेंसी आती रहती है, किंतु पिछले 3 सालों से इसका आयोजन नहीं किया गया है, और फिर से वैकेंसी 2023 में मेरे साथियों आ चुकी है। तो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट उन्हें जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में दोस्तों माना जाएगा। अब जैसे यहां पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण यहां पर निम्न प्रकार दिया गया है, मतलब समान ST SC जनरल सभी के लिए देखिए बम्पर पद यहां पर आपको देख पा रहे हैं, डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। अब अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसके संदर्भ में जो हमें जानकारी हमें जानना में दोस्तों महत्वपूर्ण होगा, तो नीचे को यहां पर हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर कि सिलेबस क्या होगा और अन्य महत्वपूर्ण चीजें यहां पर क्या होंगी। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर जाते हैं तो सारी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन इस रूल बुक में आपकी दी गई। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण है सर कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए आपने भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य आपके पास हो, या फिर पॉलिटेक्निक के आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर आपके पास सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। इसके अलावा भारत के किसी विश्वविद्यालय में स्नातक में मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में आपके पास डिप्लोमा होगा, या फिर ओ लेवल का डिप्लोमा हो, या फिर इस प्रकार की जो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, जिनके पास भी बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, एमसीए है, पॉलिटेक्निक या बी आपने आईटी या सीएस में करके रखा है, या फिर पीजीडीसीए या कोपा का आपके पास मेरे दोस्तों आपके पास यदि डिप्लोमा है, तो वो सारे विद्यार्थी जिनके पास एटलीस्ट एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा है, वो सारे अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई आपकी इसकी। अब देखिए इसके अलावा आप बात करेंगे, आपके पास जो अन्य योग्यता होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होना चाहिए। देखिए मतलब स्पीड कितनी कम मांगी गई, हिंदी में आपका 20 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में आपका 20 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड में दोस्तों आपकी रहना चाहिए। अन्य योग्यताओं की बात करेंगे तो ये स्वास्थ्य चरित्र से संबंधित सारी जिनका जानकारी दी गई है। अब बात करें आयु की, देखिए आयु आपकी 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु होना चाहिए और अधिकतम आपका 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किंतु यहां पर एक विशेष सूचना इन्होंने देख के रखी है कि सूचना सहायक भर्ती का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात 43, 40 में 3 जोड़ेंगे 43, मतलब 21 से 43 वर्ष की आयु का कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता। मतलब आयु या एज की बात करें तो ये भी आपकी सफिशिएंट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान का कोई भी अभ्यर्थी है तो उसे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5 वर्ग का में दोस्तों यहाँ पर आरक्षण है 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जैसा यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर आपका देख पा रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर या अन्य महत्वपूर्ण चीजों को लेकर। तो भैया ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की तिथि की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे? 27 जनवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 की रात्रि 23:59 बजे तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं पर यदि बात करेंगे इसके एग्जाम को लेकर तो एग्जाम देखिए जो आपका आयोजित किया जाएगा यह संभावित तिथि इनके द्वारा बताई जा रही है। परीक्षा आयोजन मतलब संभावित तिथि आपका ये जुलाई 2023 में होगा, मतलब समय सफिशिएंट है, एक अच्छा समय हमारे इसे दिया गया है। क्योंकि जनरली हमारे मध्य प्रदेश में तो यदि कोई वैकेंसी आती है व्यापम के द्वारा, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के द्वारा 1 से 2 महीने में एग्जाम करा लिया जाता है, जबकि यहाँ पर एक अच्छा समय इन्होंने देख के रखा है। जुलाई में इसकी परीक्षा होने वाली है। तो कंप्यूटर अभ्यर्थियों से निवेदन है भैया जिनके पास भी कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा इस फॉर्म को जरूर भरेगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर तो नीचे की ओर रूल बुक में अन्य जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की होगी वह आपको यहाँ पर बता देते हैं कि भैया परीक्षा पैटर्न देखिए। अब सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा। तो देखिए ये जो एग्जाम होने वाला है 2 पार्ट में होगा। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के एक भाग में अहिरत होते हैं वे परीक्षा 2 में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के एक भाग के लिए जो अंक और समय सीमा है वो इस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो अधिकतम अंक इसमें 100 रहने वाले हैं। समय देखिए 3 घंटे, मतलब समय को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं। विषय क्या क्या होंगे? योग्यता परीक्षण मतलब रीजनिंग होगा, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी मतलब आईटी से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो आपकी जानकारी बताएंगे 100 में से, जैसे प्रीवियस ईयर की बात करेंगे 80 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के मिलेंगे। क्या 80 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलेंगे? 5 नंबर का आपको रीजनिंग मैथ वगैरह सामान्य जीके वगैरह मिलेगा। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज 100 नंबर में से 80 नंबर कंप्यूटर का ही होने वाला है। तो यदि कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो ये वैकेंसी दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए तो पार्ट 1 के बारे में आपको बताएं। अब पार्ट 2 देखिए क्या होगा। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। समय आपके पास 15 मिनट का रहेगा दोनों का, और हिंदी इंग्लिश दोनों की आपकी स्पीड में साथियों आपकी 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अहर्ता टंकण गति परीक्षण में कोई देखिए अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। योग्यता सूची परीक्षा के भाग 1 के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी,
केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे। अर्थात यहां पर पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। आपका जो भी सिलेक्शन होगा पार्ट अंक में, पार्ट 1 में जितने आपके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे, यही मैं दोस्तों आपकी सफलता का कारण भी बनेगा। चलिए अब लिखित परीक्षा का विवरण की बात कर लें कि सर क्या क्या इसके सिलेबस में रहने वाला है। तो देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, जर्नल अवेयरनेस है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिक्स इसमें आएगा, जनरल अवेयरनेस आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और कंप्यूटर फंडामेंटल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखिए अब देखिए क्या क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जो पूरा जो सिलेबस दे के रखा है, देखिए यदि आप मेरी कंप्यूटर क्लास हर रात 9 बजे अटेंड करेंगे या फिर जो भी कंप्यूटर मुझसे पहले आपने पढ़ा है सब कुछ काम आएगा। देखिए कंप्यूटर का सिलेबस कितना शानदार दे के रखा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इसके अलावा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस के बारे में दिया गया है। इसके अलावा नंबर सिस्टम है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, इसके अलावा सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, इसके अलावा एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी लैंग्वेज प्रिंसिपल है। मतलब बहुत ही शानदार यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस दे के रखा है। अब देखिए यहां पर बात करेंगे टंकण गति परीक्षण की, तो केवल उन अभ्यर्थियों को कंप्यूटर मशीन पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में गति परीक्षण लिया जाएगा जो परीक्षा 1 के भाग में अहिर हुए हैं। परीक्षा के भाग सेकेंड में प्रवेश किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञप्ति रिक्तियों की लगभग 3 गुनी में दोस्तों यहां पर आपकी रहने वाली है। अब एक स्पेशल महत्वपूर्ण देखिए, सूचना सहायक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों में जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं, लिखित परीक्षा में अहरक अंक का अभिप्राय किया हुआ वो माना जाएगा। अर्थात आपको मिनिमम यहाँ पर जो मार्क्स लेकर आना है आपका न्यूनतम 40%, 100 में से 40 अंक यदि आप लाते हैं तो आप इसके लिए दोस्तों क्या है आपका क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड की जो वेबसाइट है आप यहाँ पर कर सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विस्तृत ये सूचना या ये रूल बुक में दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वैकेंसी थी आपकी राजस्थान की सबसे चर्चित वैकेंसी मानी जाती है सूचना सहायक की, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है। 2730 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है और स्पेशली महत्वपूर्ण है इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन आपको लगाकर आना है, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होंगे, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी दोस्तों आपका उसमें के बाद लिया जाएगा। चलिए तो इसके संबंध में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोस्तर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।